बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। आज हम अपने इस चैनल पे एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब हम जो है ना मुल्क की सियासत और मईशत और इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उन पे इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम होगा सच की तलाश। आज इस हवाले से ये पहला प्रोग्राम है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, जो हिसाब से पूछेंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं। उसमें सबसे पहला मौजू जो है, सबसे पहला सवाल जो हिसाब से मेरा जो है ना वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में और KPK में, इस पे मैं चौधरी साहब से राय पूछूंगा। चौधरी साहब, आप बताएं कि ये किस तरफ जाएंगे और कैसे ये पॉसिबल होगा। बहुत शुक्रिया जनाब ताज साहब। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसका नाम आपने बताया कि सच की तलाश है। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाने का कहा है और उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है ना इंतखाबात जो है वो मुनक्कद करवा दें। अगर ये आप इसको डिले करेंगे तो फिर आपके ऊपर आइन की जो दफ़ा है आर्टिकल 6 वो लग सकती है। तो अब मेरे ख्याल है कुछ जो है वो हालात तब्दील हो गए हैं और हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी अब इस तरफ गौर कर रहे हैं। चूँकि अब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है तो अब पंजाब में और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में भी इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन जो सब फिर भी अगर हुकूमत जो है ना लैतो लाल से काम लेती है और इसमें कोई बहाने जो ना वो तराशना शुरू कर दे, तो क्या ये जो हाई कोर्ट का हुक्म है इसकी तौहीन नहीं होगी? बिल्कुल होगी, तौहीन क्यों नहीं तौहीन होगी। और उस तौहीन के ज़िम्मे में वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में जो लोग आएंगे वो उनके सज़ावार के भी मुस्तहिक़ होंगे। और अब कोई इनमें लेतोलाल से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इनको। जी जो साहब, और ये दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपने वो रिमार्क्स दिए हैं कि अवाम की राय जो है वो उसकी सुप्रीमेसी की उन्होंने बात की है। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात जो दिन ब दिन माशी हालात जो हैं, महंगाई बढ़ रही है, माशी हालात जो ना दिगर गुम हो रहे हैं। पेट्रोल के हवाले से चौधरी साहब आप ये बताएं कि हमने ख़बरें सुनी, देखा, एक तो महंगा होने जा रहा है, उसमें तो वो जो ना कोई वो है ही नहीं है दो राय, क्योंकि IMF की जो शरायतें हैं वो इन्होंने मान ली हैं। दूसरी तरफ जो पेट्रोल माफिया वो इतना ताकतवर हो चुका है कि हुकूमत की बार बार जो ना उस क्या कहना चाहिए वार्निंग के बावजूद जो है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस पर कोई थोड़ा सा अपने राय का इज़हार करें। सर, इसमें गुजारिश ये है कि देखें कि पेट्रोल की जो मसनूआत हैं जिसमें मिट्टी का तेल है, डीज़ल है और सुपर है, इस तरह के पेट्रोल के मुख्तलिफ नाम हैं, तो वो उनमें जो है कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और इस वक्त भी जो आपके मुल्क में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो आपके सामने ही है, तकरीबन 250 के करीब जो है ना पर लीटर जो है ना वो पेट्रोल जो है ना वो आपके मुल्क में फ़रोख्त हो रहा है। और इस वक्त सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से जो गुम की पोजीशन है उसमें जो ये माफिया जिसका जिक्र आपने किया है, पेट्रोल माफिया, उसको उनको ये है कि ये हो सकता है कि इसकी मसनूआत में जो है हुकूमत इजाफा कर दे और वो उन्होंने इस तेल को स्टॉक कर लिया है और इस वजह से आपके मुल्क में जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हैं और वो पेट्रोल लोगों को नहीं दे रहे हैं। और कैसे वो समझते हैं कि किस वक्त भी हुकूमत अनाउंस कर देगी तो फिर वो हमारा जो पेट्रोल जो हमारे पास ज़ख़ीरा होगा वो हम महंगे दामों बेचेंगे। इसी वजह से आप के मुल्क में पहले भी बुरान आया था, अब फिर आपके मुल्क में ये पेट्रोल का बुरान है और हुकूमत इसके ऊपर इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कुछ पेट्रोल पंप मालकान को खिलाफ जो है वो FIR भी करवाई हैं, जुर्माने भी किए हैं। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे नबर्द आज़मा होने के लिए हमें सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा मतलब है कि ये ऊँट किसी कट पर बैठेगा। इससे पहले मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये कीमतें जब तक आपकी इनको इस्तेकाम हासिल नहीं होता उस वक्त तक आपके मुल्क में कोई भी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल चौधरी साहब, और क्या आप ये नहीं समझते कि एक तरफ देखें मुल्क के हालात, मुआशी हालात, अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पीस रहे हैं और इन हालात में माफियाज़ जो हैं, ये पेट्रोल माफिया और दीगर माफियाज़ भी हैं,
अब उनके वो हाजी साहब हैं, चौधरी साहब हैं, मलक साहब हैं, वो पूरे एहतमाम के साथ उठते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में बदतरीन और बददियानत कौम के तौर पर हम डेवलप नहीं हो चुके। चौधरी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया जी कि हाजी नमाजी जो हैं वो जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बिजनेसमैन हैं, वो ये सारे काम वो भी करते हैं बड़े एहतमाम के साथ, लेकिन कीमतों में जब बात आती है तो वो इस पे कोई लिहाज नहीं करते और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और जो महंगे दामों महंगे दामों वो पूरी दुनिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और नजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो भी होती है। तो अब इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते। इनके लिए मेरा मतलब है कि गुनाह नहीं समझते, लेकिन इसकी पकड़ बिल्कुल है यहाँ पे। अगर हमारी हुकूमतें नहीं पकड़ती तो, लेकिन इसका जवाब तो उन्हें किसी न किसी अदालत में देना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त इस काम में मुलव्वस हैं उनको खौफ खुदा होना चाहिए और वो इन कामों से वो गुरेज करें और बल्कि परहेज़ भी करें और ना आवाम पे ऊपर वो ज़्यादती और जुल्म करें। पहले आवाम जो है, आपने जैसे बताया कि वो महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, मज़ीद उसको जो है ना वो ज़िंदा दरगोर ना किया जाए। हुकूमत के हवाले से चौधरी साहब आपने बात की है, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हुकूमती रिट जो है ना वो तो बिल्कुल समझें कि है ही नहीं है। IMF ने जो है ना तिगनी का नाच नचा रखा है और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। वो पूरी जो इनकी कैबिनेट है और पूरी जो ना इनकी सोच फ़िक्र, वो हर वक्त उधर IMF ये कैसे कर्ज़ा लेना है, किस तरह। और दूसरी तरफ ये देखें माफियाज़ पेट्रोल की अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा आप देखें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जो हैं उसमें सब्ज़ियाँ, आपकी दालें हैं, चावल, चीनी, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी एक तसलसल के साथ ऊपर जा रही हैं उनकी कीमतें। और आवाम जो हैं वो यकीन जाने कि 2 वक्त की रोटी जो है ना उनको वो पूरी होना मुश्किल हो रही है। बहरहाल जो सब इसके अलावा जो ना बिजली का जो मामला है, तवानाई बहरान सर, तवानाई बहरान में आपकी कतकलामी कर गया हूँ, वो आपका अभी आना है। और आपने देखा कि अभी हमारा जो परसों प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने खदशात ज़ाहिर किए थे कि मिनी बजट आ रहा है, वो आपका मिनी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और जिसमें उन्होंने 7 रुपये जो है ना वो बिजली पर यूनिट जो है ना वो आपकी महंगी होगी और 170 रुपये के जो नए टैक्सेस हैं वो आपके उन्होंने गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं और सार्फिन से 170 अरब जो है ना ये नए टैक्स जो है ना ये लग गए हैं। और उसके बाद सार्फिन से IMF को इसकी यकीन दहानी कराई है कि हम 237 अरब रुपये जो हैं ये मार्च और जून तक जो है ना ये हम आवाम से वसूल करेंगे। तब जाके अभी जो IMF के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, अभी कोई फाइनल फैसला वहाँ पे भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें IMF की तरफ से बताई गई थी और जारी की गई थी और जिसको हुकूमत ने इस पर मनवान अमल करके ये मिनी बजट पेश कर दिया है। जी जो सब मेरी नज़र से एक बयान गुजरा है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो कह रहे हैं कि जी कि ये जो बहरान है, ये जितने भी बहरान है, ये हमें IMF का ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है कि ये हमें विरसे में मिला। इमरान खान साहब जो है ना ये करके गए थे। तो क्या इनसे आवाम का ये पूछना बनता नहीं है कि ये अगर विरसा पहले से मौजूद था तो आपने इसको जफ़ा क्यों डाला? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आप देखें इसके पीछे बहुत से महरक़ात हैं। अभी हमारे पास इतना यहाँ पे टाइम नहीं होता कि हम उनके सबको डिस्कस करें, लेकिन अगर आपने मैं समझता हूँ कि हुकूमत करनी है और या आवाम से आपने ज़ाहिर इलेक्शन में भी जाना है, आपने फिर उनसे वोट भी हासिल करने हैं, तो आपके लिए ये मुश्किलात जो है ना वो बढ़ जाएंगी। और जब तक आप आवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है अब आवाम भी जो है ना वो आपको वो रिलीफ नहीं देगी वोट के ज़रिए जो आप समझ रहे हैं कि हम जब आवाम में जाएंगे तो आवाम हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करेगी। अब सियासी जमातों के साथ जो जिस वक्त आप निकलेंगे वोट के हसूल के लिए तो आपको बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आवाम इस वक्त बड़ी समझदार हो चुकी हैं और वो समझती हैं कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, कौन हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि आवाम ने बेशुमार जो है ना वो इनके दौर देख चुके हैं और सब हालात अब उनके सामने आ चुके हैं। तो साहब सीधा सा सवाल बनता है कि अगर ये सारा कुछ विरसा आपको नज़र आ रहा था तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना वो चल रही थी, वो इन बहरानों में डूबने वाली थी, तो आपने उनको हटा के ख़ुद जो है ना
इस नहीं ताज साहब छलांग लगाई है, किसने आपसे सच्ची कहा था? गुजारिश और ये अब ये नहीं मेरी बात सुने ना, छलांग मेरा मतलब है कि लगाई है या छलांग मेरा मतलब है कि लगवाई गई है। आपके सामने हालात हैं, आज भी अब जो अपने कौमी अखबारात हैं वो उठा के देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो गिराई गई थी, और इसमें उन्होंने फिर दोबारा इसका तस्करा किया है कि इसमें जनरल बाजवा के कहने पर जो है हमारी हुकूमत बरतरफ की गई है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जावेद चौधरी साहब जो हैं एक्सप्रेस अखबारात में लिखते हैं, उन्होंने अब एक कहा है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत तो हमने नहीं कराई है, लेकिन इमरान खान नहीं तो वो एक प्लांटेड स्टोरी है। उसमें जो है ना वो एक थोड़ी सी भी अक्ल और शऊर रखने वाला जो है ना, वो जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो सदर की जो सहेलियां, नहीं वो प्लांट स्टोरी है, वो सारा उससे वो उसको देखें मेरी बात सुनिए। लेकिन वो जावेद चौधरी का कालम ने अपने कालम में इस बारे में कहा है कि मेरी जनरल साफ़ी मंसूर अहमद खान, उन्होंने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की है। लेकिन ये सारा जो मामला है ये ऐसा बात नहीं है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि एक साफ़ी को उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा है कि ये बात जनरल बाजवा की उनसे हुई है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो खुदा को पता है, या जनरल बाजवा को पता है, या इमरान खान साहब को पता है। तो वो जो आपने बात की है ना कि इन्होंने इन सारे हालात के बावजूद, जब आप देख रहे थे कि मुल्क के माशी हालात दुरुस्त नहीं है और मुल्क में महंगाई जो है ये रोज़ अफसों की तरह ऊपर जा रही है, तो इन्होंने क्यों छलांग लगाई है, हुकूमत को क्यों उन्होंने जफा डाला? तो अब इनसे ये तो फिर वही बात हुई, आप बैल मुझे मार, फिर तो आपको ये जो ना इन पे सादक आता है। बहरहाल तो ऐसा बिजली की बात हो रही थी, एक तो बिजली की वो महंगी हो गई है, हाँ कीमतें जो ना ये ऐसी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि बिजली के बटन को हाथ लगाते हुए जो ना डर लगेगा, हकीकतन जो ना करंट लगेगा, लोग बिजली जो ना वो जलाना छोड़ देंगे। ताज साहब गुजारिश ये है कि इस वक्त आपके सामने मैंने बताया है कि जैसे मिनी बजट में उन्होंने ये जो चीज़ें बढ़ी हैं, ये कौम को इन सब चीज़ों ने बुखार में मुब्तला कर देना है, और इसके साथ साथ हुकूमत ने बुखार की दवाई भी महंगी कर दी है। और आप जो दवाइयाँ भी जी तो सब ये आपने अच्छा इसका जिक्र किया है। अद्वियात जो है ना वो हमने अपने पिछले एक प्रोग्राम में 2 दिन या गालबन 4 दिन पहले प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था जी अद्वियात की जो ना कीमतों के हवाले से बात हो रही थी। तो ये कीमतें जो ना एक तसलसल के साथ ऊपर जाएंगी, और इवन के जान बचाने वाली जो लाजमी दवाइयाँ हैं वो भी एक आम गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएंगी, और वो बिस्तर मर्ग पे जो ना एड़ियाँ रगड़ कर मरने का जो ना इंतज़ार करेगा। तो इसके अलावा जो सब पंजाब में जो ना हेल्थ कार्ड जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। शुनीद है मरीम नवाज जो है उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पास सिवाय हेल्थ कार्ड के और है ही नहीं, ये बड़ी ज़्यादती है। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने हेल्थ कार्ड जारी किए, और इस हेल्थ कार्ड से हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस हेल्थ कार्ड की वजह से आवाम के अंदर एक जो मैं समझता हूँ कि नई कुव्वत या नई तवानाई आई थी, सेहत के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था उनको, वो ख़त्म हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए। अगर वो ख़त्म करने जा रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह है चौधरी साहब कि इमरान खान के साथ बूज़, वो एक अच्छा काम है, चल रहा है, अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो आपको उसको रोकने की क्या ज़रूरत है। मरीम नवाज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि वो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पास हेल्थ कार्ड के सिवा और है ही क्या, उन्होंने इसको भी बंद कर दिया है। अच्छा चौधरी साहब दूसरी तरफ जो ना जो बयानिया है हुकूमत का, इस मुस्लिम लीग जो है लीग कर रही है ज़ाहिर है, तो इनके अपने जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं वो कभी ऑन कैमरा और अपनी निजी महफिलों में तो बहुत ज़्यादा खुल के बातें करते हैं। कल जो ना कैप्टन सफदर जो है ना वो भी खुला के सामने आ गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये वोट को इज़्ज़त दो वाला जो बयानिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बंदा, उन्होंने मिसाल दी है कि इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है उसके टिकट पर जीत के आता है तो उसको उन्हीं के साथ वफादारी निभानी चाहिए, ना कि वो उनको छोड़ के किसी दूसरी तरफ चला जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये आपने कहा है कि वो कैप्टन सदर साहब ने जो कहा है कि वोट को इज़्ज़त दो वाला जो बयानिया है वो मुस्तरद हो गया है, तो इस पर उन्हीं की बेगम ने इसका नोटिस ले लिया है। तो अभी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है इसकी। जी चौधरी साहब, अच्छा इससे पहले हम वो बिजली की बात कर रहे थे, बिजली के हवाले से
हमारे मुल्क में पिछले कोई 2-3 साल जो गुज़रे हैं, सोलर जो सिस्टम है, सोलर के ज़रिए से बिजली पैदा करना, वो उसने काफ़ी तरक्की की है। और हमने देखा है इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर शहरों में भी लोगों ने अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में सोलर सिस्टम जो है ना वो नस्ब करवाए हैं। लेकिन एक ख़बर है नाजरीन के लिए कि ये हुकूमत जब से आई है, इसने ये सोलर का जो जितना भी सिस्टम है उसमें सोलर पैनल हैं और दीगर जो लवाजमात हैं उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। आपके पास कुछ थोड़ी सी तफसीलात हैं हाँ, तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये आप जो ना हमारे नाजरीन से शेयर करें। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि इस वक्त जो सोलर की है इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, और इस सोलर को प्रमोट ना होने की वजह से इस वक्त इसके ऊपर बैन भी लगा हुआ है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, जिससे हमारा जो टैक्स नेटवर्क का अदारा है FBR, वो उसको भी पता है। अब हो ये रहा है ताई साहब, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त सोलर सिस्टम जो पाकिस्तान में वो नस्ब नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जितनी भी जो सोलर में चीज़ें दरकार होती हैं वो पाकिस्तान जो है ना बाहर से इंपोर्ट करता है, वो इस वक्त आना बंद हो गई हैं। और कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वो यहाँ से अपना पैसा जो है वो हुंडी के ज़रिए जो है ना वो दुबई जो है ना वो स्मगल कर रहे हैं। जब वो पैसा दुबई पहुंचता है तो वहाँ से वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर के ज़रिए वहाँ से फिर वो इसकी जो रॉ मटेरियल इसका सोलर का वो परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद उसको जब वापस आपके पाकिस्तान में लाया जाता है तो आज इस से पहले 6-7 महीने पहले जो 10 किलोवाट का सोलर का जो प्रोजेक्ट था वो 10 लाख में जो लग रहा था, आज वही प्रोजेक्ट सोलर का 10 किलोवाट का 22-24 लाख तक पहुंच गया है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है कि हम लोग जो पैसा हमारा अपना पाकिस्तानी पैसा है इसको स्मगलिंग के ज़रिए दुबई पहुँचा रहे हैं और वहीं से आगे से हम डॉलर के ज़रिए से खरीदारी करके उसको वापस जब और इसके पीछे बेसिक एक ही वजह है कि हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है इंपोर्ट पे। हाँ बिल्कुल, आज हुकूमत ये पाबंदी उठा दे और इसको लीगलाइज कर दे तो एक तो आपके मुल्क में जो इस वक्त बिजली का बहरान है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सोलर सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें और वो इस चीज़ को ज़्यादा आम कर दें कि हर लोगों को अपने घर में जो है ना सोलर जो है नस्ब करवाना चाहिए। क्योंकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जैसे आपने बताया कि बिजली को हम हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, तो सिर्फ सोलर ही वाहिद ऐसी सूरत रह जाती है जिससे आप बिजली की पैदावार, ये आपकी बिजली जो तवानाई का बहरान है उस पर काबू पाने में काफ़ी मदद दे सकता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और इसके पीछे बेसिक एक ही वजह, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया है कि हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है उसकी वजह से जो ना ये सारा एक तरफ चौधरी साहब आप देखें IMF के सामने ये कासा गदाई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने कासा गदाई जो ना ये फैला के वो मांग रहे हैं फंड, अपने रिज़र्व जो है ना फॉरेन रिज़र्व वो पूरे करने के लिए ये जो ना इतने वो हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखें कि अपने मुल्क से इस पाबंदी की वजह से करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर, अरबों रुपए जो ना यहाँ से हुंडी के ज़रिए, वो भी कानूनी तरीके से नहीं, हुंडी के ज़रिए जो दुबई जा रहे हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना कारोबार यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। वो इधर से हुंडी के ज़रिए वहाँ पे पैसा भेज के वहाँ से फिर ख़रीद के वो भेज रहे हैं थोड़ा बहुत जो ये सोलर का सिस्टम चल रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस पे इंतहाई अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। जो साहब इसके अलावा जो आटे का बहरान है उस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये है कि अब आटे की जो मिलें हैं उन्होंने भी हुकूमत को जो है ना वार्निंग दे दी है कि हम जो है ना उनके जो सेल पॉइंट्स थे, सस्ता आटा जो लाइनों में लग के लोग लेते थे वो बंद कर देंगे। उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या हैं वो पूरी डिटेल हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने हुकूमत से कह दिया जी कि हम वो अपने सेल पॉइंट बंद कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी ताई साहब, जैसे कि आपने बताया कि आटे का बहरान चल रहा था, वो उसमें ये चाह रहे हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक आप इसमें रेट नहीं बढ़ाएंगे, और जो रेट इसने हुकूमत ने मुकर्रर कर रखे हैं कि वो उनका मौक़िफ़ है कि इन रेटों पर आटा जो है वो हम जो है फराहम नहीं कर सकते।
क्योंकि गंदम की खरीदारी हमें महंगी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये आज जो आटा है इस वक्त आवाम को सेल पॉइंट के ज़रिए दिया जा रहा है वो इंतहाई सस्ते नरखों पे दे रहे हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने ये सेल पॉइंट बंद करने का कहा है और साथ साथ उन्होंने धमकी दे दी है कि हम अपनी फ्लोर मिलें भी बंद कर रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई उससे पहले उन्होंने ग़ालिबन मिलों को जो ना ये एक तो कोटा उसमें कुछ इजाफा किया था शायद, और कीमत भी जो ना वो बड़ी रीज़नेबल जो ना उन्होंने की थी, और वो नहीं वो जो कोटा उन्होंने इजाफा किया था और कीमत भी रीजनेबल उन्होंने की थी, लेकिन इस पर वो जो चीज़ें जो फ्लोर मिल जो फ़रोख्त कर रही हैं, जब वही कह रही है हमें इस पे वारा नहीं है और हम इस कीमत भी फ़रोख्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ज़ाहिर उन्होंने इसी वजह से कहा है कि अगर हुकूमत ने हमारी रेट ना बढ़ाए तो हम जो है अपनी फ्लोर मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने कह दिया है कि एक हफ्ते का नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस पर कोई तरमीम करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम ये बंद कर देंगे फ्लोर में। ये हमारी जो ना एक तजवीज़ ये है कि बजाय ये सेल पॉइंट, अब देखें चौधरी साहब कितनी लंबी लंबी लाइनें आपने देखी हैं पूरे पाकिस्तान में, और उन लाइनों में सुबह से लेके शाम तक चंद किलो आटा ख़रीदने के लिए लोग जो ना ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन और दूसरी इवन बच्चे भी जो ना उस लाइन में आपने देखे हैं, और कुछ अमवात भी हुई हैं। इंतहाई तज़लील जो ना इंसानियत की तज़लील का जो ना एक वो था ये। तो बजाय इसके आप जितने भी ये परचून फरोश हैं मुतलका जो इंतज़ामिया इज़ला की, उनके ज़रिए वहाँ पे आटे के पॉइंट्स वो करे, और दूसरा ये फ्लोर मिल्स जो हैं मालकान जो हैं इनके अगर कोई जायज़ मुतालबात हैं तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके, तो ये हुकूमत क्यों ये मामलात हल की तरफ क्यों नहीं लेके जा रही, इस पर आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? नहीं, ये आपने खुद ही बता दिया है कि हुकूमत जो है वो फ्लोर मिल के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे, और इस वक्त जो आवाम को आटे के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात हैं इसको कम की जा सकें। मैं समझता हूँ कि हुकूमत और फ्रीकैन जो हैं फ्लोर मिल के इनके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, और मिल बैठ के जो भी सूरत हाल आवाम की बेहतरी के सामने है उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे मौज़ूआत पे हमने डिस्कशन की है। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हुए ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।